Hello and welcome everyone. I hope you are all good and studying at home. My name is Ashutosh Tiwari and I am teaching you English grammar. So लास्ट वीडियो में हमने चर्चा किया था कि इंग्लिश लैंग्वेज है और एक लैंग्वेज सीखने के लिए हमको सेंटेंस बनाने पड़ते हैं और सेंटेंस बनाने के लिए कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं जिन्हें हम क्या कहते हैं, ग्रामर कहते हैं। तो इंग्लिश ग्रामर में सबसे पहले हमको पढ़ना होता है पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच मतलब स्पीच के पार्ट्स। तो स्पीच के कितने पार्ट्स होते हैं? 8 टाइप्स होते हैं। स्पीच के 8 पार्ट्स होते हैं जो हमने पिछले वीडियो में देखे हुए थे, नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, वो सभी। तो आज हम शुरू कर रहे हैं नाउन से, है ना। फर्स्ट टॉपिक है नाउन और आज हम इसको समझते हैं कि नाउन होता क्या है। सो नाउन इज नथिंग बट द नेम ऑफ एनी पर्सन, प्लेस और थिंग। तो अगर सीधे शब्दों में कहें, नाउन का मतलब होता है किसी भी का नाम, किसी भी चीज का नाम, किसी भी इंसान का नाम, किसी भी वस्तु का नाम, किसी भी जानवर का नाम। चलिए कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। तो जैसा हमने कहा, नाउन किसी भी इंसान का नाम होता है, कोई जगह का नाम होता है, किसी चीज़ का नाम होता है या किसी आइडिया का भी नाम हो सकता है। अभी यहाँ पे जो हम एग्जांपल्स देख रहे हैं उसमें एक लड़का है जिसका नाम राजू है, तो राजू एक नाउन है। या तो यहाँ हम देख सकते हैं एक पक्षी जिसे हम बर्ड कहते हैं इंग्लिश में, तो ये बर्ड भी एक नाउन है, क्योंकि जब भी हम बर्ड कहते हैं तो इससे हमें पता चल जाता है कि हम किसी पक्षी के बारे में बात कर रहे हैं। और नीचे ये देखिए एक फ्रूट है जिसको हम स्पेशली आम के नाम से जानते हैं, जिसे इंग्लिश में कहते हैं मैंगो। तो ये जो मैंगो है ये भी एक नाउन है। और यहाँ देखिए एक स्थान का नाम है, ये है एक शहर, अमेरिका का एक शहर है जिसका नाम है न्यूयॉर्क। तो ये न्यूयॉर्क जो है ये भी एक नाउन है। अब देखते हैं नाउन के प्रकार। नाउन को हम इस प्रकार से 2 हिस्सों में बांट सकते हैं। एक होता है काउंटेबल एंड नॉन काउंटेबल नाउन। काउंटेबल नाउन मतलब बहुत ही आसान है। काउंटेबल नाउन या उन वस्तुओं के नाम को हम काउंटेबल नाउन कहते हैं जिनको हम गिन सकते हैं। जैसे एग्जांपल चेयर। क्या हम चेयर के सामने में 1 लगा सकते हैं या चेयर के सामने में 2 लगा सकते हैं? जरा गौर से सोचिए। क्या हम कभी ये बोल सकते हैं कि वहां पे एक चेयर है या 2 चेयर है या एक टेबल है? ऐसा बोल सकते हैं क्या? बिल्कुल बोल सकते हैं। इसीलिए हम ऐसे नाउन्स को जिसको हम गिन सकते हैं, जैसे 1 2 3 4, 1 चेयर, 2 चेयर, 1 बॉय, 2 बॉय, इस टाइप से जब चीजों को हम गिन सकते हैं तो उनको हम कहते हैं काउंटेबल नाउन। और उन चीजों के नाम को जिनको हम गिन नहीं सकते उनको हम कहते हैं नॉन काउंटेबल नाउन। जैसे एग्जाम्पल है सॉल्ट। क्या आप एक बोतल में रखी हुई नमक की मात्रा को गिनकर बता सकते हैं कि इसकी कितनी संख्या होगी? क्या आप उसके कणों को गिन सकते हैं? क्या आप रेत को गिनकर बता सकते हैं कि उसके कितने कण हैं? क्या आप बालों को गिनकर बता सकते हैं कि उसमें कितने बाल हैं? इस तरह की चीज़ों को जिनको हम गिन नहीं सकते और उनके नामों को हम क्या कहते हैं? नॉन काउंटेबल नाउन। तो ये जो 2 था वो तो काफी इजी था और ये अलग टाइप हुआ। अब हमको और भी 4 टाइप पढ़ने हैं। ये चारों ही ज्यादा हमारे लिए महत्वपूर्ण होते हैं, लेकिन कभी कभी इनको भी पूछा जाता है और ये भी कभी कभी काम आता है, इसलिए मैंने इसको आपको बता दिया। तो चलिए देखते हैं प्रॉपर नाउन क्या होता है। A proper noun is a specific name for a particular person, place or thing. इसका मतलब ये है कि प्रॉपर नाउन उस नाउन को कहते हैं जो किसी इंसान, स्थान या किसी वस्तु का पर्टिकुलर नाम होता है, उसका प्रॉपर नाम होता है। उस नाम को ही हम प्रॉपर नाउन कहते हैं। चलिए एग्जाम्पल से समझते हैं। ये जो लड़का है इसका नाम राजू है। हमें ये पता है कि ये लड़का ज़रूर है, बट हम इसे लड़का कहकर संबोधित नहीं करेंगे, हम इसे कहेंगे राजू, क्योंकि हमें इसका नाम पता है जो कि है राजू। वैसे ही ये है स्टैचू ऑफ लिबर्टी। ये एक मूर्ति है, स्टैचू है, बट इसका नाम दिया गया है जो कि है स्टैचू ऑफ लिबर्टी। तो चूंकि इसका नाम अलग दिया गया है, एक स्पेसिफिक नाम दिया गया है इस स्टैचू को, तो इस नाम को, स्टैचू ऑफ लिबर्टी को हम प्रॉपर नाउन कह सकते हैं। प्रॉपर नाउन की एक विशेष बात यह है कि हम इसे सेंटेंस में कहीं भी प्रयोग करें, हमेशा इसका फर्स्ट लेटर कैपिटल होता है। मतलब इसका पहला अक्षर हमेशा कैपिटल लेटर में होता है। इस नीचे दिए गए एग्जाम्पल को ध्यान से पढ़िए। यहाँ पे लिखा है His name is राजू। मतलब राजू जो है वो
सेंटेंस के एंड में आ रहा है, लेकिन चूंकि राजू एक स्पेसिफिक नेम है और एक प्रॉपर नाउन है, उसका फर्स्ट लेटर जो कि आर है वो कैपिटल में है। अब हम पढ़ेंगे कॉमन नाउन। अ कॉमन नाउन इज द जनरल नॉन स्पेसिफिक टर्म फॉर अ पर्सन, प्लेस, थिंग और एन आइडिया। यूजुअली कॉमन नाउन्स आर नॉट कैपिटलाइज्ड अनलेस दे बिगिन अ सेंटेंस। मतलब एक कॉमन नाउन वह नाउन है जो कि नॉन स्पेसिफिक होता है। जैसे प्रॉपर नाउन में कोई नाउन स्पेसिफिक होता था या कोई नेम स्पेसिफिक होता था, बट यहाँ कॉमन नाउन में इसका जस्ट अपोजिट है। कॉमन नाउन में हम उस नाम को मानते हैं कॉमन नाउन जो कि स्पेसिफिक नहीं होता है। जैसे चित्र में इस कैट को देखिए, इट इज़ अ कैट। कैट जो है वो इसका ओरिजिनल नेम नहीं है। जितनी भी बिल्लियाँ होती है हम सभी को कैट के नाम से जानते हैं, कैट ही कहते हैं। तो कैट जो है वो एक स्पेसिफिक नेम नहीं होकर एक कॉमन नेम है जो सभी बिल्लियों के लिए यूज़ किया जाता है। मतलब जो कैट है वो क्या है, कॉमन नाउन है। वैसे ही बर्ड एक कॉमन नाउन है, वैसे ही माउस कॉमन नेम है, बॉय, गर्ल ये सभी एक कॉमन नाउन है। चलिए अब प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन के बीच में डिफरेंस देखते हैं। लेट्स सी द डिफरेंस बिटवीन प्रॉपर नाउन एंड कॉमन नाउन। इस चित्र को ध्यान से देखिए, इसमें एक कैट है एंड एक बॉय है। जो कैट है वो एक कॉमन नाउन है क्योंकि हर एक बिल्ली के लिए हम कैट यूज़ करते हैं। वैसे ही जो बॉय है वो एक कॉमन नाउन है क्योंकि हर एक लड़के के लिए हम बॉय यूज़ करते हैं। लेकिन अब ये जो लड़का है वो उस बिल्ली को उठाने जा रहा है, लेकिन उसे वो रूबी कह रहा है। मतलब उसने इसको रूबी नाम दे दिया है। तो रूबी अब एक कॉमन नाउन नहीं रहा, रूबी एक स्पेसिफिक नेम दे दिया गया है जो इस कैट के लिए ही है। कैट जो है वो कॉमन नाउन है और रूबी जो है वो प्रॉपर नाउन है। चलिए अब बढ़ते हैं अगले नाउन की तरफ जो कि है कलेक्टिव नाउन। अ कलेक्टिव नाउन इज़ अ नाउन दैट रिप्रेजेंट्स अ कलेक्शन ऑफ इंडिविजुअल्स, यूजुअली पीपल। इसका मतलब यह है कि कलेक्टिव नाउन उस नाउन को कहते हैं जो कि किसी ग्रुप को संबोधित करता है। एग्जाम्पल के लिए देखिए, टीम एक ऐसा नाम है जिसे सुनने से हमें समझ में आ जाता है कि इसके अंदर कुछ व्यक्ति एक साथ एक गेम को खेलने के लिए इकट्ठा हुए हैं। तो ऐसे ग्रुप के नाम को हम कलेक्टिव नाउन कहते हैं। अब बढ़ते हैं अगले नाउन की तरफ जो है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन इज अ नाउन दैट कैन नॉट बी परसीव्ड यूजिंग वन ऑफ द 5 सेंसेस, टेस्ट, टच, साइट, हियरिंग और स्मेलिंग। मतलब एब्स्ट्रैक्ट नाउन उस नामों को कहते हैं या उन नामों को कहते हैं जिनको हम ना तो छू सकते हैं, ना तो देख सकते हैं, ना तो सूंघ सकते हैं। ऐसे हमारे जितने भी सेंसेस हैं हम उनसे उसको महसूस नहीं कर सकते। तो चलिए एग्जांपल देखते हैं। यहाँ हैप्पी, सैड, टायर्ड, स्लीपी ऐसे फीलिंग्स हैं जिन्हें हमने नाम दे दिया है। जब आप बहुत खुश होते हैं तो हम उसे कहते हैं दैट वी आर हैप्पी। जब हम बहुत दुखी होते हैं तो हम उसे कहते हैं वी आर सैड। जब हम बहुत थक जाते हैं तो हम उसे कहते हैं वी आर टायर्ड। और जब हम बहुत ही थक कर चूर हो जाते हैं और हमें नींद आने लगती है तो हम उस फीलिंग को कहते हैं दैट वी आर स्लीपी। तो इस तरह से फीलिंग को हमने एक एक नाम दे दिया है। ना तो हम इसे देख सकते हैं, ना तो हम इसे छू सकते हैं, ना तो हम इसे सूंघ सकते हैं। तो इस तरह की फीलिंग को जब हम नाम दे देते हैं तो इस फीलिंग्स के नामों को ही हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन के अंतर्गत लाते हैं। अब अगर आपको नाउन का कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आया है तो सभी नाउन के लिए एक एक एग्जाम्पल आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। तो आई होप आपको आज का ये वीडियो अच्छा लगा होगा और आपको कुछ सीखने को मिला होगा। So if you have learned anything today, so please like the video, subscribe my channel and also share it with your friends. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।